नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आपका साथी आ गया हूँ। दिलीप कुमार, उत्तर प्रदेश, वाराणसी ज़िला से सटे हुए ज़िला गाजीपुर है। गाजीपुर ज़िला में एक छोटा सा गांव है भूजाड़ी, उस गांव से मैं बिलोंग करने वाला हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डीटीएच की पावर सप्लाई चेक करने के लिए कैसे बनता है और ख़राब है तो उसको कैसे रिपेयर किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आप ठीक है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ बोलो करिए। चलिए साथियों, चलो करिए। चलिए साथियों, अब मैं एक पावर सप्लाई ये है डीटीएच की पावर सप्लाई, एक ये डीटीएच की पावर सप्लाई, ये डीटीएच की पावर सप्लाई है, ये डीटीएच की पावर सप्लाई है। मतलब सब पावर सप्लाई है। कोई भी इसमें से रिपेयर करो या इसके बनाने सीखिए, वो कैसे होता है वो मैं बता दूंगा। चलिए, फिलहाल मैं इसी के लिए ले रहा हूँ। इसमें फॉल्ट है। फॉल्ट क्या है कि 5 वोल्ट बन रहा है, लेकिन जब मदरबोर्ड पे डाला जा रहा है सप्लाई तो बैठ जा रहा है। इसकी फॉल्ट ये है। और फॉल्ट ये है, लेकिन इसकी चेक करने की तरीका आपको बता दें। इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो बता रहा हूँ। आप देखिएगा ध्यान से। जैसे में कि यहाँ से 220 वोल्ट आप सप्लाई देंगे, 220 वोल्ट सप्लाई देंगे तो यहाँ से एक फ्यूज है, फ्यूज लगा है, देखिएगा इसमें फ्यूज लगा है। तो फ्यूज से फिर होते हुए आपका सप्लाई आएगा। यहाँ कैपेसिटर लगा है। ये क्या करता है कि जो रीडिंग होती है टीवी में, एलईडी वगैरह टीवी है, चाहे जो भी टीवी में जाली आता है या स्पार्किंग आता है, इसके लिए इसको लगाया जाता है, फिर उसको नवाने के लिए। उसके बाद एक चोक है जिसके से कॉइल नुमा बना रहता है। इसकी 4 टांगें होती हैं और एक दूसरे से रहता है। ठीक है साथियों, फिर उसके बाद मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हूँ डायोड का जो चिन्ह रहता है पूरी कंटिन्यूटी बताता है, पूरी नहीं बताता है। तो अब मैं इसको इसमें जो है कि सप्लाई डालूँगा और सप्लाई डाल करके इसको देखूँगा कि ये क्या वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले आपके पास छोटा सामग्री में 100 वाट की बल्ब होना चाहिए। इसको या आप सीरीज बना लीजिए, या तो फिर सीरीज बनाएंगे तो भी बेटर है। सीरीज बनाकर ही एसएमपीएस चेक किया जाता है और बिना सीरीज के नहीं एसएमपीएस चेक किया जाता है, क्योंकि अगर शॉर्ट इधर भी होगा तो उधर भी शॉर्ट होगा, कम्बिनेशन शॉर्ट होगा। तो इसलिए इसको सीरीज में रखा जाता है कि आपकी इधर की भी कोई नहीं शॉर्टिंग हो ना उधर की कोई शॉर्टिंग होगा। शॉर्टिंग होगा तो ये जल जाएगा। जैसे इसको सीरीज बनाने के लिए देखिए आपको बता रहा हूँ कि एक तार उसमें कर दीजिए और एक तार जो है ये ले लीजिए। अब इसकी प्रक्रिया है कि आप अगर मानिए कि शॉर्टिंग होगा तो बताएगा। अब इसको एक इसमें जोड़ दिया हूँ, इसमें, और इसको पलट दीजिए। और एक तार जो है इसका बल्ब की एक छोर में जोड़ा हूँ, ये देखिए बल्ब में लगा हुआ है, इसमें जोड़ा हूँ। एक तार इसका जो है कि आकर के इसके दूसरे में है। अब इसको लाइन में लगाऊंगा तो चेक करके भी बता रहा हूँ। इसको मैंने लाइन में लगा दिया। अब जैसे कि ये अभी जला नहीं है, अगर शॉर्ट कोई कॉम्बिनेंस रहेगा तो इसको शॉर्ट कराएंगे तो वो ये देखिए जल जाएगा। ये शॉर्ट कराएंगे तो जल जाएगा। तो चलिए, अब इसमें लगाया मैंने। अब इसका मैंने वोल्टेज नाप रहा हूँ, कहाँ कहाँ वोल्टेज आ रहा है, कहाँ कहाँ नहीं आ रहा है। तो पहले मैं आपको ये सामने मीटर रखूँ ताकि एक ही साथ आप देखते चलिए। अब इसको एसी 220 वोल्ट पर रखा हूँ, 250 वोल्ट पर। अब इसको चेक कर रहा हूँ वोल्टेज, यहाँ पर आ रहा है 250 वोल्ट। अच्छा, 250 वोल्ट आ रहा है। अब यहाँ से आप फ्यूज़ पर जाऊँगा, यहाँ भी 250 वोल्ट आ रहा है, यानी फ्यूज़ सही है।
फिर ये चोक कॉयल पर जाऊंगा, यहाँ नापूंगा 250 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। फिर इसके इस तरफ आऊँगा, यहाँ भी नापूंगा 250 वोल्ट आ रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पर रेक्टिफाइड होगा, 4 डायोड लगा कर रेक्टिफाइड होगा तो 250 वोल्ट को वो डेवलपमेंट करेगा। तो 250 वोल्ट जो रेक्टिफाइड होगा तो वो जाएगा 300 वोल्ट के आसपास, 300 वोल्ट डीसी में जाएगा। तो अब मैं 1000 पर लगा दे रहा हूँ, 1000 पर लगाऊंगा तो 1000 पूरा माथे आएगा, ठीक है। तो अब 1000 पर पूरी माथे आएगा, तो अब 1000 पर मैंने लगा दिया हूँ। तो 1000 के लिए आपको कांटे के साथ आप देखिएगा। चलिए अब यहाँ पर लगा रहा हूँ। अब ये इधर है कंडेंसर का संकेत, मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूँ कि ये माइनस है, ये प्लस है। तो चलिए अब इसको माइनस और प्लस पर रख रहा हूँ। तो ये 1000 पर लगाया हूँ तो ये आपका समथिंग आ रहा है 300 वोल्ट। अगर 250 पर लगा दे रहा हूँ 250 डीसी पर तो ये फुल काटा जा रहा है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर ये 300 वोल्ट के आसपास आ रहा है, यहाँ तक तो वोल्टेज हमारा सही है। फिर इसके बाद इसको मैं उठा करके फिर 10 वोल्ट डीसी पर लगाऊंगा। ये 10 वोल्ट डीसी पर लगाया। अब इसको पहले यहाँ पर लगाइए, चलिए ठीक है। पहले यहाँ से चेक कर लीजिए, ये है अब ये आ रहा है एसएमपीएस ट्रांसफार्मर में। तो इस पर देखिए, हाँ 220 वोल्ट आ रहा है, आईसी पर भी 220 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अब इसको कम में लगाऊंगा, कम में लगा कर देखूंगा कि आईसी के और से कौन सा पिन पर नहीं आ रहा है। अब यहाँ देखिए ये आपका बन रहा है 4 वोल्ट, आईसी की जो ऑक्सीडेशन होता है उस पर 4 वोल्ट बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी लगाऊंगा, ये आईसी का ऑक्सीडेशन देखिए यहाँ पर काँप रहा है, सुई हिल रहा है, ठीक है। यहाँ भी ऑक्सीडेशन सही है, यानी हमारी यह सेक्शन सही है। अब इसके बाद मैं सेकेंडरी वे प्राइमरी हो गया। अब मैं सेकेंडरी में जाऊंगा तो देखिएगा कि यहाँ पर लिखा रहता है, यहाँ पर देखिए लिखा रहेगा, आप इधर दिखाइए इनको, देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा 5 वोल्ट ग्राउंड, फिर 24 वोल्ट, फिर यहाँ पर लिखा है 12 वोल्ट, फिर यहाँ पर लिखा है ग्राउंड, फिर लिखा है 3.3 वोल्ट। तो ऐसे आप जी का मतलब ग्राउंड है, आप ग्राउंड पर जाइएगा। तो अब ठीक है, मैं ये दूसरा खूंटी है, ये देखिए दूसरा खूंटी, यहाँ यही ग्राउंड है, दूसरा खूंटी ये देखिए इस पर रख दे रहा हूँ ग्राउंड पर। अब यहाँ पर मैं वोल्टेज नाप रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये बता रहा है आपका 5 वोल्ट, ठीक है। ये 5 वोल्ट बता रहा है, यानी कि हमारा पावर सप्लाई सही है, पावर सप्लाई हमारा सही है। तो अब मैं क्या करूँ कि ले रहा हूँ एक मदरबोर्ड, आपके सामने है, और ये पैनल ले रहा हूँ। अब इसकी सप्लाई मैं इसमें लगा रहा हूँ, अब इसकी सप्लाई इसमें लगा दिया, लेकिन चालू नहीं हुआ। क्या हुआ? चालू नहीं हुआ, जबकि यहाँ पर मैंने मीटर मेरा शो किया कि 5 वोल्ट है, सही है, चालू नहीं हुआ। तो अब फिर मैं वोल्टेज नापूंगा, फिर इसके नेगेटिव पॉइंट पर रख कर के फिर इसके यहाँ पर वोल्टेज नापूंगा। देखिए साथियों वोल्टेज बैठ गया है, 2 वोल्ट बैठ कर के काँप रहा है। अब ये क्या वजह हो सकती है कि ये जो हमारा नहीं बन रहा है, इसकी वजह भी होगा। चलिए अब मैं क्या करूँगा, सेट को पूरा डेड कर दे रहा हूँ। अब ये सेट को डेड कर दिया, तार निकाल दिया, अब सेट को डेड कर दिया हूँ। अब इसको पलटूंगा और इसको पलट करके अब इसमें हम नापेंगे, क्या नापेंगे, तो कॉम्बिनेंस है इसमें। फिलहाल यहाँ तक तो हमारा सही आया कॉम्बिनेंस, यहाँ तक तो हमारा 300 वोल्ट सही आया, लेकिन यहाँ जो बीच में कॉम्बिनेंस है उस कॉम्बिनेंस को चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है इस कॉम्बिनेंस में कोई ऐसा है जो शॉर्ट हो या ओपन हो, या मेरी आईसी भी हो सकती है ऑक्सीडेशन जब पढ़ने पर, लोड पढ़ने पर वो नहीं वर्क कर रहा हो,
या ख़राब हो या इसको हाथ से छूने से हीट हो रहा हो, लेकिन हाथ से आईसी कभी मत छूइएगा। हमारी कहने का मतलब है आप वोल्टेज ना भी है, क्योंकि यह डेंजरस चीज़ है, ये प्राइमरी है, इसको हाथ से मत छूइएगा। आप पहले आप बंद कर दिए सेट, तो आप पहले चेक कर लीजिए, बताया हूँ। जैसे ये डायोड है, डायोड का एक पोल बताएगा, एक पोल नहीं बताएगा कंटिन्यूटी, तो मैं चेक कर रहा हूँ। चलिए देखिए ये बता रहा है एक पोल, ठीक है। तो हमेशा प्लस वाला चिन्ह जो होता है, ये रेड वाला चिन्ह, रेड जो है वो बताएगा और ये नहीं बताएगा। ये देखिए डिस्चार्ज हो गया, ये मैंने यहाँ डायोड ये सही है, ठीक है। ये इसको भी ना रेजिस्टेंस तो सप्लाई दे ही रहा था। ये है 2.2 मेगा का, ठीक है। ये 1 ओम्स है, ये भी सही है, ठीक है। अब मैं इस डायोड को भी नाप रहा हूँ। चलिए इसको भी डायोड को नाप दिया, ये भी सही डायोड है, क्योंकि ये भी नहीं एक साइड बता रहा है, सही डायोड है। अब ये है 100 के भी सही है, 100 के भी बता रहा है सही है। माना कि यहाँ सब कुछ सही है, फिर भी तभी तो बढ़ रहा है उधर 6 वोल्ट 5 वोल्ट बढ़ रहा है, फिर 5 वोल्ट उधर बढ़ रहा है, तो फिर क्यों बैठ जा रहा है? इसमें ऑप्शन है कि ये एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है। अब इस ट्रांसफार्मर से इधर सप्लाई जा रही, इधर नहीं जा रहे थे, इसको कन्वर्ट करने के लिए या बराबर करंट रखने के लिए ये यहाँ पर लगाया गया है साथियों। देखिएगा ध्यान से, ये कपलर है, ये कपलर है जो 4 टांग की होती है, वो प्राइमरी से सेकेंडरी कंबाइंड रहता है। ये टाइमिंग करता है प्राइमरी से सेकेंडरी को कंबाइंड रखने के लिए, कि अगर वोल्टेज इधर लोड पड़ेगा तो इधर इसको देगा, ज़्यादा वोल्टेज होगा तो जो भी है ये दोनों को वाइब्रेशन करके रखता है कि बैठता नहीं है। तो अब मैं इधर तो चेक कर लिया, इधर सब सही है, लेकिन एक चीज़ साथियों और बताना चाहता हूँ कि जब ये रेगुलेशन होता है तो इसके साथ सेकेंडरी के साथ जो डायोड लगा रहता है, जैसे देखिए 360 डायोड लगा है, तो ये 360 डायोड लगा, तो इसके साथ देखिए यहाँ पर रेगुलेशन ये बनाया है, यही कपलर की काम है, ये यहाँ रेगुलेशन करेगा। इसको कभी मत ओपन करिएगा, ओपन करके कभी मत चेक करिएगा। इसको लगा रहे, भले ये शार्ट रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन इसको ओपन मत करिएगा। इसको ओपन करेंगे तो सारा जितना वोल्टेज है इस तरह लगा है यहाँ मदरबोर्ड में, ये सब जो लगा है ये सब कंडेंसर फट जाएगा, क्योंकि सब डबल वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो रेगुलेट नहीं हो पाएगा, रेगुलेशन नहीं हो पाएगा। तो रेगुलेशन के लिए इसको मैं बार बार कहूँगा कि जो भी पॉइंट डॉट से अगर ये कपलर का सिस्टम से और प्राइमरी सेकेंडरी से अगर रेगुलेशन हो रहा है जिस भी बोर्ड से, उस डायोड को कभी मत ओपन करिएगा। उसको आप चेक करने के, अब ठीक है इधर मैंने चेक कर लिया, चेक करने की सही तरीका देख लिए, सारी चीज़ सही है, लेकिन है तो है ख़राब, 6 वोल्ट बता रहा है। अब मैं सेकेंडरी में जाऊंगा, सेकेंडरी में डायोड लगा है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर निकाला गया है सप्लाई। देखिए यहाँ पर निकाला गया है सप्लाई, ये देखिए सप्लाई 5 वोल्ट लिखा है, ये देखिए ग्राउंड लिखा है, ये देखिए 24 वोल्ट लिखा है, ये देखिए 12 वोल्ट लिखा है, ये ग्राउंड है, ये 3.3 वोल्ट। तो 3.3 वोल्ट क्या किया है कि वो 2 डायोड लगा कर स्विच किया है, 90 53 लगा करके ये स्विच किया है, ये 2 डायोड। तो ये 2 डायोड से कोई मतलब नहीं है, हमको 12 वोल्ट की डायोड से इससे मतलब है, और इस डायोड से मतलब है, 24 वोल्ट से इस डायोड से मतलब है, और इस डायोड से मतलब है। चलिए मैं ये सब डायोड चेक कर रहा हूँ, चेक करके आपको बता दे रहा हूँ। देखिए मैं हमेशा वो बता दे रहा हूँ कि जिस टाइप नेगेटिव रहेगा, ये देखिए डायोड डिस्चार्ज रहा है, ये भी डायोड सही है आपका। अब चलिए इस डायोड पर रखिए, देखिए ये भी डिस्चार्ज हो रहा है, यानी ये भी डायोड सही है। अब जैसे आप कह रहे हैं ठीक है, जिधर का बना हुआ हिस्सा रहता है वो बताएगा, ठीक है, वो आएगा, ये देखिए इतना बताएगा, तो वो बताएगा, ठीक है। आप देखिए इस डायोड को मैं चेक कर रहा हूँ, देखिए ये डायोड आपका फुल बता रहा है, देख रहे हैं, क्योंकि उल्टा लगाया हूँ, जो सफ़ेद वाला है इससे कि उधर नेगेटिव लगाया हूँ, काला वाला पिन लगाया हूँ, ये भी बता रहा है एक
और इस साइड से भी फुल बता रहा है। इसका मतलब कि ये डायोड हमारा शॉर्ट है। इसी के चलते हमको लग रहा है कि सप्लाई नहीं बन रहा है लेकिन हाफ बन रहा है। अभी इस डायोड को मैं क्या करूँगा, ओपन कर दे रहा हूँ आपके सामने। चलिए इस डायोड को मैंने ओपन कर दे रहा हूँ। ये ले चलिए देखिए, अब इस डायोड को मैंने ओपन कर दिया। अब इस डायोड को ओपन कर देंगे तो इस डायोड को ओपन करने से कोई आपको ख़तरा नहीं है, क्योंकि इस डायोड से रेगुलेशन बनाया नहीं है। इस डायोड से रेगुलेशन नहीं है। इस डायोड को ओपन कर सकते हैं, ओपन करके आप सप्लाई चेक कर सकते हैं। अब इसको ओपन कर दिया, फिर एक बार चेक कर ले रहा, हो सकता है उसमें कॉम्बिनेशन में प्लेट में लगा है, सर्किट की तरफ से शॉर्ट आ रहा है। फिर देखिए ये दोनों साइड नहीं बताना चाहिए। देखिए ये चेक कर लें, ये भी देखिए फुल बता रहा है, ये भी फुल बता रहा है। इसका मतलब कि मेरा यही डायोड शॉर्ट है। अब ये डायोड शॉर्ट है तो अब फिर एक बार लगा करके चेक कर ले रहा हूँ कि देखिए अब क्या हो रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए आपको दिखा दे रहा हूँ। ये इसमें लगा दिया मैंने, अब लगा दिया, लगा करके अब इसको हमने ऐसे पलट दिया। ठीक है, सीरीज जरूर होना चाहिए। सीरीज नहीं होगा तो फिर नहीं कोई काम बन पाएगा आपका। सीरीज होना ज़रूरी है। अब मैं लाइन में लगा दिया। अब फिर मैं वोल्टेज नापूंगा। अब चलिए मैं वोल्टेज नाप रहा हूँ। अब इधर की तो सब सही है, सेक्शन है। जब को डायोड शॉर्ट निकला है तो अब इधर ये इस पर रखा, यहाँ रखा, और ये वाला खुटी को डीसी 10 वोल्ट पर रखा हूँ। अब देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट आ गया आपका। ठीक है, ओके। यहाँ नहीं बताया गया क्योंकि ये डायोड को ओपन किया हूँ। ये देखिए 12 वोल्ट बता रहा है, ये 12 वोल्ट यहाँ बन रहा है। ठीक है, ये जो आवाज़ के लिए है लगाते हैं, ये भी 12 वोल्ट बन रहा है। ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं मदरबोर्ड में लगाने जा रहा हूँ। अब देखिए हो सकता है चालू हो जाए, न भी चालू हो। चलिए आगे की प्रोसेस है, देखा जाए इसको क्या होता है। ये एम राइट, यानी कि मेरा वही डायोड शॉर्ट है। उसी डायोड के चलते ये ऑपरेट नहीं हो रहा था। यानी कि जिस तरह नापने के बाद हमको ये पता चला कि जो 6 वोल्ट बन रहा है, 6 वोल्ट बनने के बाद ड्रॉप कर रहा है, नहीं हो रहा है, यानी ये डायोड हमारा शॉर्ट है। यानी हमारा ये सर्किट ऑन हो गया, ओके हो गया। और इस तरह मीटर से या कोई चीज़ से अगर करेंगे तो फिर एक बार मैं आपको ऑक्सीलेशन के बारे में बता रहा हूँ। ऑक्सीलेशन देखो कैसे काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर लगा दिया हूँ 10 पर। अब प्राइमरी में जो ये आ रहा है कपलर से पॉइंट, ये कपलर से जो आ रहा है पॉइंट, देखिए ये मैं लगा दे रहा हूँ। ये देखिए अब नहीं काँप रहा है, देख रहे हैं। ये देखिए एकदम यहाँ पर कम, यहाँ पर आपका 1.5 वोल्ट आएगा। मेरा मीटर थोड़ा सा है वीक, वो 2 वोल्ट बता रहा है। 1.5 वोल्ट यहाँ पर आएगा। जब आपका लोडिंग पड़ेगा तो 1.5 वोल्ट आएगा। देखिए अब लोड खींच रहा हूँ तो काँपेगा। ये मैं लोड खींच रहा हूँ। देखिए इस तरह चेक किया जाता है। चूँकि देख करके नहीं, सप्लाई देख करके देख रहे हैं, कम वोल्ट बता रहा है, काँप नहीं रहा है लेकिन कम वोल्ट बता रहा है, 0.5 वोल्ट बता रहा है। 0.5 वोल्ट कपलर से आएगा, इसे कंबाइंड, ये सेक्शन पूरी कंबाइंड इसके साथ है। तो साथियों ये 2 वीडियो मेरा बन गया। अब मैं उसको भी रिप्लेस कर दे रहा हूँ, उसको भी डाल दे रहा हूँ आपके सामने। अब उसको भी डाल करके देख ले रहा हूँ कि सही है कि नहीं। अभी शॉर्ट है तो शॉर्ट को निकाल दो यहाँ से, शॉर्ट निकाल करके अब रिप्लेस दूसरा डायोड कर दे रहा हूँ मैं। मेरे पास बहुत सी कार्डें पड़ी है पुराने, किसी में से भी मैं निकाल ले रहा हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है, चलेगा। चलिए रिप्लेस कर रहा हूँ। ये इसको स्विच मोड पावर सप्लाई करते हैं। आज मैं आपको
होल्ड किया, चल रहा है, चलने दो। ये मैं आज बता दे रहा हूँ, निकल नहीं रहा है, निकल जाओ भैया, निकल गया। निकल गया। फिर इसको भी मैं चेक करूँगा कि ये भी शॉर्टिंग नहीं है, नहीं शॉर्ट है, सही है। चलिए इसको मैं इसमें रिप्लेस कर दे रहा हूँ, डाल दे रहा हूँ। चलिए रिप्लेस हो गया। अब सोल्ड मार दे रहा हूँ। सोल्ड कर दिया। अब लाई लगा के देखूंगा। थोड़ा बोर्ड को भी दिखा दिया करो भाई। यानी मेरा ये डीटीएच पावर सप्लाई ओके हो गया। यानी कि हमारी ये डाउट शॉर्ट के चलते 6 वोल्ट बन रहा था, 6 वोल्ट ड्रॉप कर रहा था। तो अब 5 वोल्ट बन रहा था, 5 वोल्ट ड्रॉप कर रहा था। तो अब मेरा ये डीटीएच कॉर्ड ओके हो गया। आप लगाएंगे सब कुछ बेटर चलेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसी तरह आप भी बना सकते हैं अच्छे ढंग से। अगर दिक्कत आएगा तो पूछ सकते हैं। हमारा चैनल है माँ जानकी इलेक्ट्रॉनिक्स भुजाड़ी। एक कार्ड सही हो गया। एक कार्ड और भी आपको दिखा रहा हूँ। ये कार्ड, इस कार्ड में भी वही फॉल्ट था। दूसरा कार्ड, इसको भी चेक कर ले रहा हूँ। चेक करने का सबसे आसान तरीका वोल्टेज नापिए। आप वोल्टेज नापेंगे सबसे बेटर है। यहाँ 6 वोल्ट बता रहा है ये भी। ठीक है, अब इसको मदरबोर्ड में कनेक्शन दे रहा हूँ। कार्ड सही है, ठीक है, ओके। नमस्कार। मेरा बताने के तरीका
और मेरा ये बताने का तरीका, कैसे ये बताने का तरीका अच्छा लगा तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसके बारे में पूरा आपको डिटेल्स बताऊंगा। मेरा नंबर है 9670 1854 97। दिलीप कुमार, नमस्कार।